Hello guys, you are most welcome at my study channel and today we will discuss about the evaporator जिसको हम लोग हिंदी में वाष्पित्र बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में संघनित्र के बारे में डिस्कस किया था। इसमें इवेपोरेटर वाष्पित्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वाष्पित्र जो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो वाष्पित्र ही होता है। हम आपको वाष्पित्र का डेफिनीशन बताने से पहले उसके फंक्शन के बारे में बताते हैं और चलिए इसके साइकिल के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो साइकिल है ये इसमें यहाँ पे लगा है संपीडक, ठीक है। यहाँ पे ये संपीडक लग गया जिसको हम लोग इंग्लिश में कंप्रेसर बोलते हैं। और कंप्रेसर में ये लो प्रेशर आया, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट आया, निम्न दाब वाला। और यहाँ इसमें कंप्रेस होगा। कंप्रेस का मतलब आप जानते ही हैं, उसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये हाई प्रेशर हो जाएगा। और हाई प्रेशर होने के साथ साथ ये हीटेड भी हो जाता है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट डिवाइस यानी कि हम लोग संघनित्र में भेजते हैं। और इसका फंक्शन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर नहीं आपको आ रहा है तो पिछला वीडियो आप लोग एक बार देख सकते हैं, उससे आपका संघनित्र का कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये संघनित्र में आ रहा है। संघनित्र में उसको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है और उस लिक्विड को यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाई प्रेशर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको एक्सपेंशन वाल्व, ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये वाला एक्सपेंशन वाल्व है, इससे गुजारा जाता है। इसकी वजह से ये एक्सपेंड हो जाता है। और एक्सपेंड होने पे आपको पता है कि इसकी जो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होने पे आप ये जानते होंगे किसी भी चीज़ का जब एक्सपेंशन होता है तो उसका जो प्रेशर भी कम होता है और साथ ही साथ उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है। तो ये ऐसा होने के बाद ये जो आता है यहाँ से लिक्विड और वेपर का मिक्सचर रहता है। लिक्विड और वेपर का मिक्सचर यहाँ पे इस वाष्पित्र में एंट्री करता है। और मेन जो हमको इस वीडियो में समझना है, वाष्पित्र को समझना है। वाष्पित्र होता क्या है, तो वाष्पित्र का मतलब आप समझने से पहले आप ये समझिए कि आपके घरों में जो फ्रिज है, फ्रिज में आप कई मार्केट से ठंडे की बोतल लेके आए और उसको रख देते हैं। तो आप देखें ठंडे की बोतल इनिशियली वो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें फ्रिज में रख दिए तो वो कुछ समय बाद एकदम चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वो कार्य कौन करता है, वो जो ठंडा करने का कार्य करता है वो यही करता है इवेपोरेटर। इसको हम लोग वाष्पित्र बोलते हैं। यही होता है वाष्पित्र, ठीक है ना। यानी वाष्पित्र क्या करता है कि जो ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, ठीक है, उसको अपने अंदर ये सर्कुलेट कराता है, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेंट चूँकि होता है ठंडा, ठीक है, और जो आप ठंडे की बोतल इसमें रखे हैं वो मार्केट से लेके आए वो गर्म है, ठीक है ना। अगर फ्रिज में ऑलरेडी पहले नहीं रखा है तो, या फिर खाने को ही समझ लीजिए, खाना ही रखे हैं तो गर्म है। अब उसको आप कंजर्व करते हैं एकदम लो टेम्परेचर पे, तभी तो ज़्यादा देर तक रख सकता है। तो इसमें रख दिए। अब ये जो लिक्विड जाता है वो टेम्परेचर होता है इसका कम, जो खाना रखे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो आप बताइए कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो खाने का टेम्परेचर है जो रखें हम लोग, वो टेम्परेचर ले लिया जाता है किसके द्वारा, इस रेफ्रिजरेंट के द्वारा, ठीक है। जो इसमें गया, एक मिनट हटाने दीजिए सबको, ठीक है। जो इसमें गया है रेफ्रिजरेंट, वो क्या किया, यहाँ पे जो हम आप वो चीज़ रखें एक्सटर्नल जिसको ठंडा करना है, उससे ये रेफ्रिजरेंट हीट ले लेता है। यानी वाष्पित्र क्या किया कि वाष्पित्र का कार्य है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इतना मेंटेन करना ताकि वो जो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पे सुरक्षित रखा जा सके। जैसे एक बार समझिए, जैसे बाहर टेम्परेचर है 37 डिग्री, ठीक है, और अंदर वाष्पित्र के अंदर आप जब खाना रख दिए या ठंडे की बोतल रख दिए तो आप देखते हैं कि धीरे 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 वो ठंडा हो जाता है। इवन आप देखे होंगे कि वो उसमें ठंडे की बोतल में बर्फ़ भी जम जाती है। तो यानी कि क्या हुआ कि उसको वो काफ़ी ठंडा कर दिया, 0 डिग्री भी कर दिया, ठीक है ना।
तो यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करता है इसका, यानी कि हीट ये क्या करता है, अवशोषित करता है। यानी कि किसी भी साइक्लिक डिवाइस में रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कार्य कर रहा है ऐसा उपकरण जो ऊष्मा का अवशोषण करता है रेफ्रिजरेंट के द्वारा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वाष्पित्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे चूँकि ऊष्मा का अवशोषण किया वाष्पित्र, ठीक है, और वो ऊष्मा कौन धारण किए हुए है, वो जो रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो हो रहा है, जो इधर से आ रहा है वही रेफ्रिजरेंट यहाँ से गया। अब ये यहाँ से गुजरने के बाद से यहाँ का तो हीट ले लिया, यहाँ का तो हीट ले लिया, तो इस हीट की वजह से ये जो रेफ्रिजरेंट होता है जो फ्लो हो रहा था इसमें, वो लिक्विड से वाष्प बन जाता है, वेपर हो जाता है। ठीक है, और वेपर होने के बाद से ये फर्दर फिर आपका इधर चला जाता है ये संपीड़क में, और ये इसका जो प्रेशर अब रहता है वो लो प्रेशर रहता है। ठीक है, लो प्रेशर वेपर हो जाता है, वो संपीड़क में जाता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर हाई प्रेशर वेपर होके यहाँ से बाहर निकलता है। इस प्रकार से आप काम समझें वाष्पित्र का, कि वाष्पित्र का कार्य है कि अपने अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट से ऊष्मा का एक्सट्रैक्शन करना या ऊष्मा का अवशोषण करना। ठीक है, और उसकी वजह से रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से वाष्पित्र का कार्य था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि वाष्पित्र को यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला साइकिल देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अगर प्रेशर एंथैल्पी कर्व है, ये जो है ये प्रेशर लाइन है और ये एंथैल्पी लाइन है। ठीक है, इसको P बोलते हैं, इसको स्मॉल h बोलते हैं, प्रेशर एंथैल्पी कर्व है। और ये जो है मैंने संघनित्र वाले वीडियो में बताया है कि ये लिक्विड लाइन है और ये वेपर लाइन है। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे कि जो संघनित्र का जो कार्य है वो क्या है, रेफ्रिजरेंट के थ्रू ऊष्मा का अवशोषण करना। जब ऊष्मा का अवशोषण करेगा रेफ्रिजरेंट तो वो गर्म होगा और उसकी वजह से वो वाष्पित हो जाएगा। तो जो संघनित्र से आया, ठीक है, जो आपका रेफ्रिजरेंट, वो तो ये था, यहाँ से डी सुपर हीटिंग हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर सुपर कूलिंग हुआ। ठीक, ये एक्सपेंशन वाल्व में प्रसार हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो गया, ये वाष्पित्र के अंदर 6 से जो 1 वाला जो स्टेट है, इसमें देखिए ये 6 to 1 वाला जो स्टेट है वो आपका इवेपोरेशन को प्रदर्शित करता है। ये आपका इवेपोरेटर के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसको प्रदर्शित करता है ये पीएच कर्व पे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये लिक्विड लाइन है। अब लिक्विड लाइन से यानी कि जो लिक्विड था रेफ्रिजरेंट वो वाष्पित्र में अंदर गया तो वो ऊष्मा का अवशोषण करने लगा। उसकी वजह से वो क्या हुआ कि वेपर लाइन की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि जो ऊष्मा का अवशोषण करता जाएगा जो रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेपर बनता जाएगा। और धीरे धीरे वेपर बनने की वजह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वेपर लाइन की तरफ शिफ्ट करते जाता है। अब एक ऐसा भी कंडीशन आता है कि ये पूरा का पूरा आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया। अगर उसके बाद भी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड हो जाएगा, यानी कि इस लाइन के इधर चला जाएगा। वो डिग्री ऑफ सुपर हीट बोलते हैं, आप बाद में समझेंगे, अभी आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डिग्री ऑफ सुपर हीट, लेकिन आप थर्मल में पढ़े भी होंगे। ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर में। तो यहाँ से ये आप समझे 6 to 1 जो स्टेट प्रदर्शित कर रहा है वो वाष्पन को प्रदर्शित कर रहा है साइकिल में। ठीक है ना, ये इवेपोरेटर के कार्य है। आपने पीएच कर्व पे आपने इसको समझ लिया और यहाँ से साइकिल को भी समझ लिया। बस ये अगर दोनों या आपको आ रहा है, ठीक है, ये वाला आपका ग्राफ कह लीजिए या फिर इसको ब्लॉक डायग्राम, और ये वाला, एक मिनट, और ये वाला कर्व, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे अगर एक बार समझ लेंगे इसको तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से वाष्पित्र का कार्य था। इसको आपने
प्रेशर एंथैल्पी कर्व पे दिखा भी दिया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि वाष्पित्र का यहाँ वर्गीकरण क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपरेटर है। तो क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, जो वाष्पित्र का वर्गीकरण है वो कई बेसिस पे किया गया है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बेसिस है उसी को कवर किया गया है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला जो बेसिस है वो ट्यूब की संरचना के आधार पे, इवेपोरेटर के अंदर ट्यूब होता है, ठीक है, और उसी ट्यूब के ट्यूब में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो संरचना के आधार पे जो रेफ्रिजरेंट का वाष्पित्र का वर्गीकरण होता है वो एक होता है बेयर ट्यूब क्वाइल इवेपोरेटर और दूसरा होता है फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर। अब बेयर ट्यूब का मतलब एक ट्यूब टाइप का होता है। बेयर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, यानी कि ट्यूब के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है और क्वाइल्ड शेप में होता है। क्वाइल्ड शेप बोले तो कई तरीके के होते हैं, एक आपका ऐसे 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 करके, एक आपका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है क्वाइल्ड शेप। तो इस प्रकार का भी ट्यूब होता है, ऐसे भी ट्यूब की संरचना होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेयर ट्यूब क्वाइल वाष्पित्र और दूसरा होता है फिन ट्यूब वाष्पित्र। ठीक है, द्रव प्रशीतक के भरण के तरीके के आधार पे अगर हम लोग डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो दो टाइप्स के होते हैं फर्दर। एक होता है फ्लडेड वाष्पित्र और दूसरा होता है यहाँ पे शुष्क वाष्पित्र, शुष्क प्रसार वाष्पित्र बोल सकते हैं इसको। ये दो तरीके के आप द्रव प्रशीतक के भरण के आधार पे होता है। ठीक है ना। तीसरा जो होता है वो ऊष्मा संचरण के तरीके के आधार पे होता है। एक होता है जो नेचुरली जो ऊष्मा का संचरण करने दे, जैसे आपका ये समझिए कि ट्यूब ऐसे 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 वाष्पित्र के अंदर है, ये वाष्पित्र है। ठीक है, अब एक तो होता है कि नेचुरली इससे जितना भी रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा का अवशोषण हो जाए, इस ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है और बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको ठंडा करना है, तो इससे जितना नेचुरली हो जाए। ठीक है ना, एक तो ये होता है नेचुरल, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संवहन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, नेचुरल कन्वेक्शन इवेपोरेटर। और एक होता है फोर्स कन्वेक्शन इवेपोरेटर, हिंदी में प्राकृतिक संवहन वाष्पित्र और बलात् संवहन वाष्पित्र बोलते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरली होता है, एक दूसरा होता है कि आप कोई डिवाइस लगा दें, आप उसको मतलब अपने कोई डिवाइस आर्टिफिशियल लगा के आप ऐसा प्रोविज़न कर दिए कि गर्म ऑब्जेक्ट से हीट का एक्सट्रैक्शन रेफ्रिजरेंट के द्वारा हो, नेचुरली नहीं, आपके किसी उपकरण की सहायता से। ठीक है, तो ये होता है आपका बलात् संवहन वाष्पित्र होता है। और जो बिना किसी ऑपरेटर के ऐसे ही संवहन हो रहा है, ऊष्मा का संचरण हो रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक संवहन वाष्पित्र। ठीक है, अब ये कार्यकारी दर्शाव के आधार पे भी बांटा गया है वाष्पित्र को, तो उसके आधार पे भी आप देख पा रहे होंगे दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रॉस्टिंग वाष्पित्र होता है और एक नॉन फ्रॉस्टिंग वाष्पित्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाष्पित्रों का वर्गीकरण था। ठीक है, वाष्पित्र का आपने पीएच ग्राफ पे भी आपने देखा कि उसकी क्या स्थिति होती है, उसका आपने ब्लॉक डायग्राम भी देखा, उसकी फंक्शनिंग को भी समझा। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए एक कॉन्सेप्ट बन जाए और आपके एग्ज़ाम में जब भी वाष्पित्र आए तो आप लिख सकें। ठीक है, एक बार अगर समझ लिए तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,